आदाब नाज़रीन, मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। आप JKL विजन देख रहे हैं। हम इन दिनों DDC इलेक्शन के मुद्दे को कहीं ना कहीं ये गरमाया हुआ है और इसी मुद्दे पर हम भी कोशिश करते हैं कि आपसे बात करें। आज मैं तहसील मेंढर में पहुंचा हूं और इस वक्त मैं एक सरहदी इलाका है बालाकोट का, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ से अपनी पार्टी के मैंडेट पर गुलशन फरीद जी हैं, एक ख़ातून हैं और वो इंतखाबी मैदान में उतरी हैं। आज हम उनका मंशूर जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने सियासत में क्यों कदम रखा और फिर उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत क्यों इख्तियार की। इसके अलावा कुछ और मौज़ूआत पर भी हम उनके साथ बात करेंगे। तो गुलशन फरीद जी हमारे साथ हैं। तो गुलशन जी, आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि आप कहाँ पर पैदा हुए और आपका बचपन कहाँ गुजरा और आपने जो अपनी बुनियादी तालीम है वो कहाँ से हासिल की। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मंजाकोट में पैदा हुई हूँ, उसके बाद मेरा बचपन वहीं गुजरा और मंजाकोट से मेरी शादी बालाकोट में हुई। अब मैं बालाकोट में रह रही हूँ। तो गुलशन फरीद ने हमें बताया कि ये मंजाकोट में पैदा हुई हैं और इनका बचपन और जो बुनियादी तालीम थी मंजाकोट में हुई। अब ये है बालाकोट में इनकी शादी हुई है और अब चूँकि ये वुमेन सीट रिज़र्व हो चुकी थी और इन्होंने भी बेहतर समझा कि मैं भी इंतखाबी मैदान में उतरूँ और लोगों के काम करूँ। अच्छा गुलशन जी, आप इस वक्त जो है यहाँ पर बालाकोट में मौजूद हैं, एक सरहदी इलाका है। आपने क्यों समझा, क्या सोच कर आप सियासत में उतरे? मेरे ने लोगों की खिदमत करने के लिए सियासत में कदम रखा है और मैं हमेशा लोगों की खिदमत करती रहूँगी और हर जायज़ करूँगी। अब जो है सियासत में आपने लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की मदद के लिए जो है आपने कदम रखा है। तो आप भारतीय जनता पार्टी में जा सकती थी, गुपकार अलायंस को कहीं ना कहीं आप ज्वाइन कर सकती थी, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप इलेक्शन में जो है उतर सकती थी मैदान में। अब आपने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है। अपनी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद है, क्या सोच कर आपने अपनी पार्टी ज्वाइन किया है? क्योंकि मेरा कायद बहुत अच्छा है, वो जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाना चाहता है। उसने लोगों के काम किए हैं और आगे भी लोगों के काम करना चाहता है, इसलिए मैंने अपनी पार्टी ज्वाइन की है। कहा जाता है कि अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, यानी आप पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि बीजेपी के साथ आपका कोई ताल्लुक़ है, बीजेपी से कोई रिश्ता है। कितनी सच्चाई है इसमें? बीजेपी से आपका क्या कोई ताल्लुक़ है? देखिए, बीजेपी से हमारा दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अब अगर आप जो है इंतखाबी मैदान में उतरी हैं तो आप बालाकोट चूँकि एक सरहदी इलाका है, यहाँ पर लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, तो आप लोगों के लिए क्या करेंगी? क्या मंशूर लेकर आप लोगों के पास जा रही हैं? लोगों की किस तरह से आप हेल्प करेंगी और खिदमत खल्क का जो जज्बा आपने कहा कि मैं लेके चल रही हूँ, उसमें आप किस तरह से लोगों की मदद करेंगे? देखिए जनाब, बालाकोट में बेशुमार मसाइल है, मैं उनको हल करवाना चाहती हूँ। मैं बॉर्डर डेवलपमेंट काउंसिल बनवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ ट्रामा सेंटर बने, एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस भी हो, हर घर में बैंकर हो। मैं चाहती हूँ कि हर मोहल्ले तक सड़क बननी चाहिए। और भी बेशुमार मसाइल हैं जिनको मैं हल करवाना चाहती हूँ। आज तक जितने भी सियासी लीडर हैं उन्होंने सिर्फ वोट लिए हैं, लोगों का कोई भी काम नहीं किया। लोग बेहद परेशान हैं। लोग चाहते हैं बॉर्डर के इलाके से हमारा एक नुमाइंदा। मैंने सियासी मैदान में कदम रखा और बॉर्डर के लोगों की भलाई करना चाहती हूँ। तो बालाकोट एक बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर अक्सर जो है शेलिंग रहती है और गुलशन फरीद जी ने कहा है कि वो यहाँ पर चाहती हैं कि ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस होनी चाहिए। इसके अलावा वो जो है बॉर्डर डेवलपमेंट काउंसिल बनाना चाहती है। बहुत अच्छा मंशूर लेकर चल रही हैं और बॉर्डर के जो लोग हैं, यानी सरहद पर रहने वाली हमारी आवाम है, कहीं ना कहीं उन लोगों की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं और ऐसे लीडरान और ख़ासकर ख़वातीन अगर इलाके की नुमाइंदगी ये जज्बात और ये एहसासात लेकर करेंगी तो कहीं ना कहीं यानी कि इनकी बातों से सच्चाई ज़ाहिर हो रही है और ये उम्मीद की जा सकती है कि ये इस इलाके की तरक्की के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए ज़रूर काम करेंगी। और बालाकोट चूँकि यहाँ पर बैंकर अगर नहीं है तो ये यहाँ की सियासत जो है, यहाँ की क़यादत है, वो पूरी तरह से फेलियर है। अगर यहाँ की क़यादत, यहाँ की सियासत इस मुतल्लिक़ गौर करती तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बॉर्डर तमाम इलाका जात में बैंकर जो है वो वागुजार किए हैं
اور کمیونٹی بینکر کے ساتھ ساتھ انڈیویجول بینکرز کی پوری طرح سے جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے منظوری دی گئی ہے، اور اب بالا کوٹ میں اگر یہ بنکر نہیں بنے ہیں تو یہ قیادت کی کمزوری، اور اب گلشن فرید جی اگر یہاں پر لوگوں کو بینکر بنواتی ہیں، اور بڑی بات کہ یہاں پر جب لوگ زخمی ہوتے ہیں تو ایمبولینس پر بھی شیل پڑنے کے خطرات رہتے ہیں، اور یہاں پر اگر وہ بلٹ پروف ایمبولینس کا اہتمام کر دیتی ہیں تو یہاں کی لوگوں کے لیے، یہاں کی عوام کے لیے میرے خیال سے ایک بہت بڑا یہ ان کا انیشیٹو ہوگا، اور ایک اچھی سوچ لے کر یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب پبلک کے لیے، عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ بالا کوٹ کے لوگ آپ کو کیا کہنا چاہتی ہیں آپ بالا کوٹ کی عوام کو؟ میرا بالا کوٹ کی عوام سے یہ گزارش ہے، ایسا نمائندہ چنے جو آپ کی نمائندگی کرے۔ آپ نے دیکھا ہے بالا کوٹ میں ایسے لوگ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے اتر چکے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے یہ وارڈ کا الیکشن ہے، 17 پنچایتوں کا الیکشن ہے، وہ وارڈ کا الیکشن سمجھ کر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جو آزاد امیدوار کھڑے ہیں وہ لوگوں کا ووٹ لے ٹھیکیداری کرنا چاہتے ہیں۔ میری عوام سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو کامیاب کریں۔ میں آپ کی آواز بن کر انشاءاللہ بالا کوٹ کا نام اور کام اول نام پر رہے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، کچھ لوگوں نے اپنے چھوٹے بچے الیکشن کے لیے سامنے لائے ہیں، ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان چھوٹے بچوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ان کے لیے کھلا میدان۔ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پریوار واد چلانا چاہتے ہیں، باپ سرپنچ ہے، بیٹا ممبر ہے، بیٹی کو DDC بنانا چاہتے ہیں۔ ہم سب نے پریوار واد کو ختم کرنا ہے، اور عوام سے میری یہی گزارش، اپنی پارٹی کو ووٹ دے کر کامیاب کریں، اور میرا چناؤ نشان بیٹ ہے، بیٹ پر مور لگا اور مجھے کامیاب کریں۔ میں آپ کی بیٹی، میں یہاں کی بیٹیوں کی آواز بنوں گی، میں یہاں کے بزرگوں کی آواز بنوں گی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ، میرا خامد پچھلے 17 سالوں سے اساتذہ برادری کا کام کر رہا ہے، میں بھی بے لوث اپنی عوام کی خدمت کروں گی۔